सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सेटर सूर्य। कैसे उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़ी होंगे। एंड आज के वीडियो कंप्लीटली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर कैसे आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कौन से क्वेश्चन स्किप करने रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन करना कंपलसरी रहता है, एंड ढेरों सारी जितने मन में आपके डाउट्स हो रहे होंगे वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिफोर एग्जाम। इसको क्या है, देख के जरूर जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं, वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर होता है, लेट सपोज दैट क्या है, सब सिंपल सी बात है। आप सभी अभी क्या है, आपका अपने जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, जो हमारा मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, साइंस केमिस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ सब्जेक्ट है। तो इनका जो पेपर आता है डियर, वो एक सिंपल आता है। उसमें क्वेश्चन पेपर जैसे सिंपल क्वेश्चन पेपर रहता है, बट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का थोड़ा पेपर ही डिफरेंट रहता है। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है थोड़ा वो डिफरेंट रहता है। कैसे डिफरेंट रहता है, ये चलिए मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ क्या आपका क्वेश्चन पेपर कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। ठीक है, वैसे वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एंड और सारी चीज़ें कैसे होती हैं उससे मैं कंपेयर करके आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको दिखाता हूँ सबसे पहले पेपर कैसे है और कौन से क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, और कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए ये क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, आप भी जानते हो। और क्या 3 घंटे में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। और कितने क्वेश्चन क्या है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, 3 आवर में उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सन 2024 का है। मैं अभी 25 का भी क्या है, सन 2023 का है, 24 का भी दिखाऊंगा। और ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब 1-2 साल का आपका पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन आल। देखिए आल क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं। कितने सर, 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं, और 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें लिखा होता है तो 4 क्वेश्चन इसमें करना कंपलसरी था, और क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पैटर्न है ये हमेशा इसी प्रकार से रहा है कि सो फर्स्ट क्वेश्चन करना होता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है डियर, वो करना कंपलसरी होता है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आता कौन सा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी फिक्स रहता है कि कहाँ से पूछेगा। मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया कि फर्स्ट क्वेश्चन होता क्या है, बेसिकली आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से पूछा जाता है। तो ये आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्या है आपका क्वेश्चन है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, जिसका क्या हमें हमें क्या है, हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द्वारा क्या है कि हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, क्या है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना रहता है। अब ये क्या होता है, ये सारी चीज़ आप आर्थोग्राफी में पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे। ये क्या है, कोई भी 3D बॉडी दे देता है। 3D बॉडी मतलब ये समझ रहे हो, जिसकी हाइट और हमें क्या है, हाइट हमें उसकी लेंथ विड्थ ये सारी चीज़ डिमेंशन होती है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ये पेपर मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो ये मान लीजिए आपका जैसा दिख रहा होगा, हाँ जस्ट 1 मिनट, इसको सही करता हूँ। हाँ, तो ये आपका क्या है, 3D स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी क्या है बॉडी दी गई थी। इसका क्या है, हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, क्या है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना था। क्या साइड व्यू बनाना था। कितने नंबर क्वेश्चन रहता है ये सर, 18 नंबर। क्या 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। और इस बार के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पेपर में अभी आपको और दिखाऊंगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ पहला क्वेश्चन यही आएगा, और इसको करना कैसे है ये भी मैं बताऊँगा। तो इस प्रकार से पहला वाला क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेगा। और देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन पेपर में पहले ही बताया गया था कि 4 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, जिसमें क्या है 4 क्वेश्चन करना कंपलसरी, जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और 4 क्वेश्चन आपको टोटल में से अटेम्प्ट करना है। तो टोटल क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जिसमें फ्रंट व्यू साइड व्यू बना था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब कि टोटल इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे। क्या है, 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हमें 4 को अटेम्प्ट करना था, जिसमें से पहला वाला करना कंपलसरी था। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ इनके मार्क्स वगैरह लिखे हैं भाई, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। और ये वाला जो हमारा था आर्थोग्राफी, देखिए यहाँ ये 18 मार्क्स का था। 18 मार्क्स का 7 + 5 + 6, मतलब इसका क्या है आपको बनाना था एलिवेशन। एलिवेशन क्या है, एलिवेशन मतलब कि उसी चीज़ को जो हमारा फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है, प्लान और टॉप व्यू, ये सारी चीज़ें हम मेंशन है। आप चीज़ें को पढ़े होंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा आपका पैटर्न। अब कैसे आपको सॉल्व करना है, और कैसे हमारी जो ड्राइंग शीट होती है, क्या है जो ड्राइंग शीट होती है उसका कैसे यूज करना है, कैसे लेआउट वगैरह करना है, ये आपको बताया भी गया होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, इसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और रही बात, कुछ डाउट्स स्टूडेंट्स को होता है कि टेबल लेके जाना है, क्या है अपना ड्राइंग बोर्ड लेके जाना है या नहीं, ड्राइंग बोर्ड लेके जाना है कि नहीं, ड्राइंग बोर्ड लेके जाना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ड्राइंग बोर्ड
जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो जो आपकी सीट होती है जहाँ आप बैठते हो उसी पे क्या है बैठते हैं, मतलब जो आपका टेबल होता है उसी पे आप अपना ड्राइंग शीट क्या है सेट कर सकते हो, ड्राइंग शीट चिपका सकते हो। बाकी जो ड्राइंग क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक क्लासरूम होता है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर देते हैं, तो दोनों सारी चीज़ें होती हैं। तो ड्राइंग बोर्ड हालांकि हमारे समय में नहीं लेकर लिया गया था, मतलब कुछ आप ड्राइंग टेबल या कह सकते हो जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसको नहीं लेके जाएंगे एग्जाम में, या आपका जो जहाँ होता है पेपर वहाँ सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, समझ गए। तो ये स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि सर क्या है कि आपका जो ड्राइंग बोर्ड है उसको लेके जाना है नहीं। तो मैं जब था और मेरे कॉलेज में जो था सीन वो सारी चीज़ें क्या थी व्यवस्था कराई जाती है, और कॉलेज में व्यवस्था कराई भी जाती है। जो आपका जो टेबल होता है उसी पे ही आप अपनी कॉपी को पेस्ट करके बना लेते हो ड्राइंग शीट को। देखिए स्टूडेंट मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। मान लीजिए क्या है आपका टेबल रहेगा, टेबल क्या है जिसपे आप बैग रखते थे जो आपके कॉलेजों में, वो तो वहाँ आपको क्या है ड्राइंग शीट आपको या ऐसे ही कॉर्नर पे चिपका लेनी है, ठीक है, ऐसे चिपका लेनी है। तो यहाँ से आपको सही चीज़ समझ में आ रही है कि कैसे क्या करना है। बाकी आपको लेआउट करना मालूम होगा कि जो आपकी ड्राइंग शीट होती है इसके ड्राइंग शीट के चारों ओर क्या है, चारों ओर आपको क्या करना है, चारों आपको लाइन खींच देना है। लाइन कितने खींचना है आपको मालूम है कि इधर से 20 mm, इधर से 20 mm छोड़ के, जो हमारी ड्राइंग शीट होती है इधर से 20 mm छोड़ के और ऊपर और तीनों दिशाओं से 5-5 mm छोड़ के हम क्या लेआउट करते हैं। तो ये लेआउट वगैरह आपको बताया गया होगा, इसी के अंदर क्या हमें ड्राइंग बनाई जाती है, क्या इसी के अंदर हम अपने ड्राइंग बनाते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये आपकी ड्राइंग शीट है, ये जो आपकी ड्राइंग शीट है ये ड्राइंग बोर्ड है और ड्राइंग शीट है, ये क्या है ड्राइंग बोर्ड है, ये आपकी ड्राइंग शीट है। तो ड्राइंग शीट जो है हमारी इसी पे क्या है, इसी पे आपको बनाना रहता है। और यहाँ आपको क्या है, यहाँ आपका प्रिंटेड रहता है, यहाँ आपका नाम इनरोलमेंट नंबर वगैरह लिखने को दिया जाता है, ठीक है। पहले क्या होता है आपको बनाना होता था टाइटल ब्लॉक, क्या है टाइटल ब्लॉक आपको बनाना सिखाया गया होगा, तो टाइटल ब्लॉक बनाया आता है, ठीक है। बाकी आपको जब शुरुआत करेंगे तो आप यहाँ लेआउट वगैरह कर लेंगे, साइड लेआउट करना होता है, साइड बॉर्डर लाइन या मार्जिन ड्रा करनी होती है। मार्जिन कैसे ड्रा करते हैं, इस साइड से 20 mm छोड़ के, इस साइड से 20 mm छोड़ के, ऊपर से 5-5 mm छोड़ के आपके लेआउट कर लेते हैं। तो उसी के बीच में आपका यहाँ सारा आप ड्राइंग बनाते हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपका क्लास होता है उसी में ये सारी चीज़ें रहती हैं, उसी पे आपको अपना क्या है इसको पेस्ट करके या क्लिप वगैरह लगा के आपको बनाना होता है। टेप से आप यहाँ से आप टेप से चिपका सकते हो। और आपको मैं बता दूँ टेप कैसे चिपकाना है, टेप आपको डियर ऐसे चिपकाना है, ठीक है। आप बनाना सीखे होंगे तो इतना जानते हैं, बाकी मैं लास्ट वीडियो इसलिए मेंशन कर दे रहा हूँ। टेप ऐसे यहाँ से चिपका लीजिए, क्योंकि जब ऐसे चिपकाएंगे तो इजीलिए साइड से उखड़ जाता है, निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि निकालने के समय में दिक्कत भी होती है। बाकी आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक ही आपको क्या है एक ही कापी मिलती है, और कापी के दोनों तरफ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये सीट है इसके पीछे भी आप बना सकते हो, वाइट होगा, तो वहाँ भी सारी चीज़ें याद रखिएगा। एक ही सीट मिलेगी, उस सीट में आपको क्या है दोनों तरफ अपनी ड्राइंग बनानी है। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को कहा गया है उतना ही क्वेश्चन कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको ये सारी चीज़ें मालूम होगी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। जस्ट 1 मिनट। देखिए स्टूडेंट मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। देखिए ये अभी एक क्वेश्चन पेपर दिखाया था ना, उसमें पहला क्वेश्चन आया था 3D में, ये हमारा ये पहला क्वेश्चन है 2000 क्या है 2025 का। अभी 2025 कहेंगे आप क्या बता रहे हैं। जस्ट 1 मिनट डियर स्टूडेंट, जस्ट 1 मिनट। कुछ चीज़ें हैं यार कैमरा वगैरह चीज़ें। तो ये हमारा क्या है, देखिए यह क्वेश्चन पेपर है 2025 का। अभी कहेंगे सर 2025 का 2025 ही लगा, अब 2025 का पेपर बता रहे हैं। तो उस बार भी यार 2025 में ही पेपर हुआ था, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। क्या है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। इस बार क्या है देखिए अभी तो नवंबर, अभी ये 2026 लगने वाला, उस बार 2025 के शुरुआत में ही मतलब दिसंबर के बाद पेपर हुआ था। ये बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो 2024 का था, ये 2025 का। इस बार थोड़ा पेपर जल्दी कराया जा रहा है आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी रहता है। देखिए इसमें भी कहा गया है कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और क्या है जिसमें से पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी, नंबर क्वेश्चन 1 इज़ कंपलसरी। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। बाकी इसके नीचे की सारी चीज़ें आपको यदि पढ़े होंगे तो आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बता दी कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको ये सारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिए कि सर जैसे मान लो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि टेबल लेके जाना है या नहीं, या और भी कोई डाउट्स होता है। सारी चीज़ मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई है। टेबल मतलब कि ड्राइंग बोर्ड वगैरह लेके जाना होता है नहीं, एमडी वगैरह तो लेकर ही जाना है सारी चीज़ें। और कैसे ड्राइंग सीट का यूज़ करना है, दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं नहीं, कैसे ड्राइंग सीट होती है। और ड्राइंग सीट बता दूँ, ड्राइंग सीट यार बहुत सॉफ्ट होती है। थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ड्राइंग सीट बहुत सॉफ्ट होती है। उसमें पेंसिल का ज़्यादा से ज़्यादा उसी प्रकार से यूज़ कीजिए कि आपको मिटाना ना पड़े। यदि 1-2 बार मिटाएं तो ड्राइंग शीट एकदम गंदी हो जाएगी, और जो आपकी ड्राइंग रहेगी वो बहुत रफ दिखेगी, उससे आपका मार्क्स भी
घट जाएगा और कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है। और मैंने आपको पैटर्न बता दिया, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। बिफोर एग्जाम यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट जरूर कर देना दोस्त कि आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। कोई डाउट्स रहता है तो पूछ लेना, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ जब टाइम मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब के लिए बाय बाय। और अच्छे से पढ़ते रहिए, जैसे कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। कोई डाउट्स रहता है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से ही जाएगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है। ओके।